अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़। दोस्तों, आप सभी नाजरीन को अपनी जानिब से और अशरफी चैनल की जानिब से ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हुजूर सरकार दो आलम की 1500वीं यौम विलादत को आज दुनिया भर में बड़ी ही धामधूम के साथ मनाया जा रहा है और हर जगह तकरीरी मुकाबलों में हुजूर की सीरत तैयबा पर रोशनी डाली जा रही है। इसी तरीके से अहमदाबाद में भी आज एफडी हाई स्कूल में स्कूली तलबा का एक तकरीरी प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम में 21 बच्चों ने हिस्सा लिया। बच्चों ने अपने अपने अंदाज में, जिनमें लड़कियां और लड़के भी शामिल थे, हुजूर की सीरत तैयबा पर तकरीर की। इस बेहतरीन प्रोग्राम में बड़ी तादाद में वालिदीन भी शामिल रहे और प्रोग्राम का बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंतज़ाम किया गया। बच्चों को इनाम और इकराम से भी नवाजा गया ताकि उनकी हौसला अफजाई। स्कूल के फाउंडर जनाब अब्दुल रहीम साहब भी इस मौके पर हाज़िर रहे और साथ ही कई खुसूसी मेहमान भी इस प्रोग्राम में हाज़िर रहे। इस प्रोग्राम का बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंतज़ाम किया गया और सलात व सलाम के बाद न्याज का इंतज़ाम भी रखा गया था। सिखाता है कि इज्जत चाहते हो तो अपनी ज़ात को मिटा दो। आग में तप कर सोना कुंदन बनता है और सिखाता है कि मर्तबाए आली के लिए अपनी कुर्बानी दो। दिन रात सूरज चांद हमें सिखाते हैं कि रोशनी बांटो। दोस्तों, ये तो हकीर चीज़ें हैं, तो फिर उसकी रहनुमाई और उसकी मुअल्लिमी का क्या जिक्र जो इस तहजीब है जिन्हें इस मुबारक महफिल में शामिल होने का मौका मिला। किसी शायर ने क्या खूब कहा है और हमारा अकीदा भी है, नामे आका जहाँ भी लिया जाएगा, नामे आका जहाँ भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहाँ भी किया जाएगा, नूर ही नूर सीने में भर जाएगा। नूर की जिंदगी का एक एक पहलू इंसानियत के लिए मिसाल है। खासकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ाई आदतें, जिन्हें आज के दौर में साइंस भी तस्लीम करती है। नंबर 1, मियाँ नबवी यानी कम खाना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मियाँ नबवी इख्तियार की। आपने फरमाया, इंसान अपने पेट से बुरा बर्तन कभी नहीं भरता। पहला हिस्सा खाने के लिए, दूसरा हिस्सा पीने के लिए और तीसरा हिस्सा सांस लेने के लिए रखो। कुरान भी इस हकीकत को बयान करता है, खाओ और पियो मगर इसराफ मत करो। सूरह अल-आराफ आयत 31। मक्का शरीफ में एक गुड़िया रहती थी। वो अपना सामान लेकर बाहर जा रही थी। खुशकिस्मती से रास्ते में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। फरमाया, लाओ अम्मा मैं आपका सामान उठा लूं। रास्ते में दौरान गुफ्तगू गुड़िया कहने लगी, माज़ाल मेरा मौजूदपन है शहज़ादी कायनात का निकाह, उम्मत मोहम्मदिया के लिए मिसाल। कुरान ऐलान करता है, निकाह को आसान करो, अल्लाह ताला अपने फज़ल से गनी कर देगा। मगर अफसोस, आज निकाह नहीं बाजार लगते हैं, आज दुल्हन नहीं नीलामी होती है, आज कुरान और सुन्नत नहीं रस्म और रिवाज के गाने बजते हैं। ए शमे नबूवत के परवानों, शहज़ादी कायनात का अपना ज़हरा बिल्लाह ताला अन्हा का निकाह, जो दुनिया के लिए नहीं बल्कि दीन के लिए किया गया, वो निकाह जिसमें अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद थे। मगर
खुदा कहूँ। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआ वही कुर्ता वही यासीन वही ताहा। जनाबे सद्र, यकीन मानिए जब मुझे ये मौजू मिला तो दिल झूम उठा और जिस्म का रवा रवा ताज़ा लहू की तरह थम गया कि मुझे आज इस पर कुछ कहने का मौका मिला। किस शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद, किस शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। सुनकर आप समझ गए होंगे कि मुझे जिस उम्मीद पर लफ्ज़ करने का मौका मिला है वह शहज़ादी कौनैन का निकाह उम्मत मोहम्मदिया के लिए मिसाल। सामान्य हज़रात, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत 20 जमादी उस्सानी बरोज़ जुम्मा नबूवत के 5वें साल सुबह सादिक मक्का से रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वह खाना लगा जिक्र मोहतरम सामईन, काबिल एहतराम टीचर और होनहार स्टूडेंट, आज मैं आप हज़रात के सामने जिस ज़ात बाबरकत की सीरत की कुछ झलकियाँ पेश करना चाहती हूँ, उनकी सीरत का इहाता करना क़यामत तक मुमकिन नहीं। चाहे कि चंद मिनटों के अंदर मैं आपकी सीरत का इहाता कर सकूँ। एक आदमी ने अल्लामा बशीरी से कहा कि अगर आप सीरत का हक अदा नहीं कर सकते तो फिर उसको क्यों बयान करते हो? अल्लामा बशीरी ने कहा कि हमारी मिसाल मिस्र की उस बुढ़िया की सी है जो खरीदने के लिए कोई हीरे बढ़ती है। नबी चर्चे से घबराहट होते हैं, नबी उसे उस खरीदा है, नबी कहते हैं ईमान होता है, नबी पहाड़ बना के आराम से गए। बाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिसका तर्जुमा ये है यकीनन रसूल की ज़िंदगी तुम्हारे लिए एक बेहतरीन मिसाल है। वैसे तो अस्सलामु अलैकुम, मैं जाहिद हुसैन मंसूरी, प्रिंसिपल एफडी हाई स्कूल फॉर बॉयज़ जमालपुर अहमदाबाद। आज का प्रोग्राम खास क्या है? आज मिलादुन्नबी 1500वां मिलादुन्नबी का प्रोग्राम हमारे वहाँ पे ये जलसा तकरीरी मुकाबला होता है और ख़ुसूसन बात ये है कि 1968 से ये प्रोग्राम हमारे वहाँ पे हर साल होता है और ये तकरीरी मुकाबला 21 उम्मीदवारों के बीच में होता है और शहर की जानी मानी स्कूलों के 8वीं की बच्चे यहाँ पे तकरीर में हिस्सा लेते हैं और उसके इनामात दिए जाते हैं। यानी एफडी स्कूल के अलावा और भी स्कूलों के बच्चे यहाँ पर हाजिर होते हैं? शहर की सभी जानी मानी स्कूलों के बच्चे, प्राइमरी के दौरान 8 के बच्चे होते हैं और एफडी के अलावा हर स्कूल के होते हैं। और बच्चे जिस टॉपिक के ऊपर तकरीर करते हैं तो ख़ासकर क्या होता है? ये जो उन्वान होता है, हमेशा हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर हम उनको 7 उन्वान देते हैं, 7 में से किसी एक उन्वान पे वो तकरीर करता है और तकरीर 4 मिनट की होती है और तकरीर सिर्फ उर्दू में ही की जाती है। अच्छा, इनामात में हर एक उम्मीदवार को यानी 21 उम्मीदवार को इनाम मिलते हैं और 21वें नंबर पे भी देखा जाए तो 21वें नंबर के उम्मीदवार को भी करीबन 4 से 5 हज़ार का इनाम मिलता है और पहले नंबर पे सोफ़ा सेट, उसके साथ दीगर बहुत सारे इनाम उनको मिलते हैं। यानी कोई भी उम्मीदवार ऐसा ना होगा कि जो इनाम से महरूम रह जाए। ये प्रोग्राम कितने घंटे चलता है और आवाम कितनी हाजिर होती है यहाँ? तकरीबन ये प्रोग्राम 4 घंटे से ज़्यादा चलता है और ये प्रोग्राम के अंदर शहर के सभी तादाद, बहुत सारी तादाद होती है, करीबन 2000 से भी ज़्यादा लोग इस तकरीर को सुनने के लिए आते हैं और बच्चे बहुत जोश व खरोश के साथ इसके अंदर हिस्सा लेते हैं। वहाँ तक कहा जाता है कि ये प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लेने के लिए 2 साल से वो बच्चे तैयारियां करते हैं। उनके माँ बाप स्कूल के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन के लिए बार बार आते हैं कि हमें ये तकरीर के अंदर हिस्सा लेना है। अच्छा, खासकर आके खुसूसी मेहमानों के बारे में कुछ कहेंगे? हर बार हम लोग खुसूसी मेहमान में जो दीन के जानने वाले हैं और ज़्यादा मालूमात भी है और सोसाइटी पर उनकी इम्प्रेशन है, ऐसे ही लोगों को हम मेहमान खुसूसी में हम बुलाते हैं। और आज तक का हमारा एक रिकॉर्ड रहा है कि इतने साल से हमने मेहमान खुसूसी भी रिपीट नहीं किए और ना तो उसके जज रिपीट किए हैं। और ख़ास बात ये बता चलूँ कि ये जो हमारा जजिंग होता है वो भी कंप्यूटराइज होता है। बच्चों के जो मार्क्स है वो कंप्यूटर में फ़ौरन डाल दिए जाते हैं और फ़ौरन ही उसका रिज़ल्ट तय हो जाता है। 21वां उम्मीदवार जब अपनी तकरीर ख़त्म करके नीचे उतरता है तो 2121 नंबर हमारे फ़ौरन ही जनरेट हो जाते हैं।